झारखंड जोश न्यूज, खबर सच है तो दिखेगा। मैं कंचन कुमारी और आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। बिना वारिस घोषित कर फर्जी तरीके से जमीन की बिक्री कर रहे आखिर क्यों? जी आपको बता दें कि फर्जी तरीके से खतियानी जमीन से छेड़छाड़ कर लूट रहे हैं जमीन माफिया। गांगी देवी द्वारा खरीदी हुई जमीन को अपना बताकर जमीन में काम करने नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर रांची बरियातो स्थित बड़गाई में वीरेंद्र कुमार शर्मा, अशोक साहू और इंतखाब अंसारी ने शनिवार 30 सितंबर को एक प्रेस वार्ता रखी, जिसने प्रेस को संबोधित कर भुक्तभोगी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मैंने 2014 में हरिओम कंस्ट्रक्शन से जमीन की रजिस्ट्री कराया, जिसे प्लॉट नंबर 2251 खाता नंबर 49 थाना सदर अंचल बड़गाई रांची में है, जो मेरी पत्नी के नाम से 4.15 डेसिमल और बेटी के नाम से 4.25 डेसिमल जमीन है, जिसका मैं रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन, अप टू डेट रसीद और होल्डिंग भी लगातार कट रहा है। जमीन पर मैंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी किया हुआ है। जब मैं अपनी जमीन पर काम करने के लिए अशोक साहू को अधिकृत किया तो उन्होंने कहा कि काम करे। जब काम करने गया तो मनीराम साहू, उनके परिवार वाले और उनके सहयोगियों द्वारा डरा धमकाकर काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस मौके पर बोलते हुए इंतखाब अंसारी ने कहा कि जगन्नाथ साहू की 2 बेटी है, कोई बेटा नहीं है। उस जमीन पर पुत्री का अधिकार है। उनके गोतिया के द्वारा उनकी जमीन पर खेती की जा रही थी। बाद में लालच में आकर उनके रिश्तेदारों ने फर्जी रूप से बिना वारिस जगन्नाथ साहू को घोषित कर जमीन को अपने रिश्तेदारों के बेचने लगे। बने तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इस खास खबर में। रांची से संवाददाता उदय वर्मा के साथ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं बसंत विहार बूटी मोड़ में रहता हूँ। मेरे द्वारा हरिओम कंस्ट्रक्शन के माध्यम से बड़गाई स्थित प्लॉट खरीदा गया, जिसका पावर सुनील कुमार साहू के द्वारा लेकर के मुझे 24/7/2014 को रजिस्ट्री किया गया, जिसका कि अंचल कार्यालय बड़गाई से मेरे द्वारा म्यूटेशन कराया गया, रसीद अप टू डेट मेरे द्वारा कटवाया गया है, होल्डिंग नंबर भी लिया गया है, सारा होल्डिंग टैक्स मेरा अप टू डेट है। विगत 10 साल से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, परंतु मेरे द्वारा अशोक साहू को कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया, तो वहाँ पर लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। कौन लोग हैं, किनके द्वारा किया गया? वही उनके जो वंशज लोग हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? बोल रहे हैं कि ये जगन्नाथ साहू जो आपको ज़मीन गांगी देवी, जगन्नाथ साहू की पुत्री जो गांगी देवी है, वो इस जगन्नाथ साहू की बेटी नहीं है, जबकि मेरे द्वारा सारा प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद है। उसमें गांगी देवी द्वारा एफिडेविट किया गया है, यहाँ की वार्ड सदस्य के द्वारा भी लिख करके दिया गया है कि गांगी स्वर्गीय जगन्नाथ साहू की 2 बच्ची है, गांगी देवी और सहोदरी देवी। उन लोगों के नाम से म्यूटेशन भी ज़मीन का किया गया है बड़गाई अंचल से दूसरे प्लॉट का। इसलिए इन लोगों का ये जो आरोप है कि जगन्नाथ साहू इशूलेस माने बिना बच्चा का मर गए हैं, जो इन लोगों का आरोप बिल्कुल निराधार है। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह? सारा ये जितना है, वहाँ पर 2 प्लॉट है, एक मेरी बच्ची का है और एक मेरी पत्नी के नाम से है। दोनों डीड मेरे पास, सारा कागजात, पावर ऑफ अटर्नी, म्यूटेशन, रसीद अप टू डेट, होल्डिंग टैक्स अप टू डेट, सारा कागजात पेपर हमारे पास उपलब्ध है। मेरा घर के सामने इनका एक प्लॉट है, एक इनके वाइफ के नाम से, एक इनके बच्ची के नाम से, 4.25 डिसमिल। ये ज़मीन इनको 2013-14 में रजिस्ट्री हुआ था मेरा ही गोतिया द्वारा, गांगी देवी के द्वारा, और इनका पोजीशन बाउंड्री सब करा के दिया गया था और अभी तक बाउंड्री है, डीड मोटेशन, रसीद, होल्डिंग, मतलब सारा चीज़ अप टू डेट है।
अभी ये हमको बोले कि वहाँ कुछ हमको रूम वूम बनाना है, तो हम काम लगा दिए। तो मेरा जो गोतिया लोग है वो आके विरोध किए कि बोले काम कैसे कर रहे हैं। हम बोले ये बिका हुआ ज़मीन है, उनका है, काम करने के लिए बोले हम करवा दे रहे हैं। क्या गोतिया लोग का क्या कहना है? उनका कहना है कि जिनसे आप ज़मीन लिए हैं वो हम लोग का वंश का नहीं है, उनका कहना है। हम भी वही वंश से हैं, तो हम झूठ क्यों बोल। वो लोग चाह रहे हैं कि बेदखल कर दें। जगन्नाथ को बोलता है कि उसका कोई बेटी नहीं है, वो मेरा फूआ लगते हैं। लेकिन ऑलरेडी बेटी है उनका उसका प्रमाण भी है। उनका क्या कुछ कहना है? उनका किनका? बेटी आप लोगों ने कुछ कार्रवाई या कुछ एप्लीकेशन वगैरह कहूँ दिए? बहुत जगह दिए हुए हैं। डीसी के यहाँ से भी दिया हुआ है, LRDC के यहाँ भी है, CO साहब के यहाँ है, पुलिस वेरिफिकेशन किए हैं वो भी है। अभी अगर बनाने में कोई दिक्कत हो रही है आपको घर, तो कहीं स्थानीय थाना में इसका रिपोर्ट थाना में लिखित में दिए हुए हैं। क्या कुछ आश्वासन है थाना से? वो बोले कि अभी रुक जाइए। कौन से क्या थाना? चाहते हैं सदर थाना में। आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनका ज़मीन है, इनका पोजीशन है, इनको मिलना चाहिए, काम करने दिया जाए इनको। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देखिए, सबसे पहले तो ज़मीन को लेकर एक मामला काफ़ी दिनों से ये चलता आ रहा है। और आप जैसे देखे होंगे अभी 2-3 दिन पहले, तो सबसे पहले तो मीडिया वालों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं पक्ष दिखा रहे हैं तो विपक्ष का भी दिखाना चाहिए, आपको दोनों पक्ष को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मीडिया जैसे अभी पूरा देश में एक तरफा है, वैसे यहाँ भी ज़मीन के मामलों में भी एक तरफा दिखाता है। सबसे पहले देखिए, पहली बात तो जब ये मामला हुआ था 2-3 दिन पहले, उस समय हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उसमें मेरा भी नाम घसीटा गया कि फलाना आदमी भी यहाँ पे ज़मीन ब्रोकर है और ज़मीन का काम मतलब यहाँ पे ज़मीन दबंगई कर रहा है या जो कर रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम इंतखाब अंसारी है और मैं 2019 का गांडी विधानसभा से मैं चुनाव में लड़ा था AIMIM से। तो यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि का छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग जानबूझ के षड्यंत्र रचते हैं। और जब हर जगह से हम लोग, चाहे वो CO ऑफिस हो, चाहे DC ऑफिस हो, चाहे थाना हो, चाहे हर से हम लोग अपना जो तथ्य है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, खतियान में जो ज़मीन है वो जगन्नाथ साहू के नाम से है, बकब्जे जगन्नाथ साहू। जगन्नाथ साहू की 2 बेटियां थी। आपको पता होगा कि 1952 में ही हिंदू लॉ के हिसाब से बेटियों को अधिकार दे दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला आया है 2005 समथिंग में कि बेटियों को पूरा हक दिया जाए। अब ये लोग, जगन्नाथ साहू की चूँकि सिर्फ पुत्रियाँ थी तो उनकी शादी हो गई, तो वो चले गए यहाँ से अपने अपने ससुराल में। तो उन्हीं का ज़मीन को ये लोग खेतीबाड़ी करते थे और बाकायदा उसमें एडवर्टाइज देते भी थे। लेकिन फिर ये लोग के मन में लालच आया, ये लोग नावल कर करके अपने ही बेटे पोतों को ज़मीन रजिस्ट्री करने लगे, अपने खुद के बेटे पोतों को। अगर ज़मीन आपकी है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने बेटे को रजिस्ट्री करने का या अपने पोते को रजिस्ट्री करने का। लेकिन ये लोग के मन में छल कपट भरा हुआ था, इसीलिए बाकायदा इस मामले को लेके एक केस भी हुआ था कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष सदर में। उसमें ये लोग शपथ पर दायर की थी कि हम जगन्नाथ साहू की बेटी हैं। उसके बाद DC में भी एक DC कोर्ट में भी केस हुआ, उसमें भी साबित हुआ कि ये उसकी बेटी है। एक ये लोग रजिस्ट्री किए थे अपने ही पोते के नाम से, बाकायदा वो ज़मीन इन लोग का निरस्त हुआ, रद्द हुआ वो रजिस्ट्री। और उसमें बोला गया कि ये कपटपूर्ण तरीके से, फर्जी तरीके से ये ज़मीन को ये लोग बेचा है। फिर उसके बाद DC कोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि ये उनकी बेटियां हैं। उसमें भी ऑर्डर दिया गया कि ये लोग ऊपर केस किया जाए।
सबसे पहले तो देखिए यहाँ हर जगह से आप थाना का रिपोर्ट देख लीजिए, थाना की रिपोर्ट में भी कहा गया कि उसकी बेटी है। आप सीओ ऑफिस का भी रिपोर्ट देख लीजिए, वहाँ भी कहा गया कि उनकी बेटियाँ हैं। पूरा यहाँ पे गांव है। आप गांव में एक एक जन से ईमानदारी से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे कि वो उनकी बेटियाँ हैं कि नहीं। और कुछ हम लोग जैसे काम करने जाते हैं ज़मीन में, जब भी जो भी ज़मीन खरीदा है वो जब भी ज़मीन में काम करने जाता है तो ये लोग पूरा अपना परिवार का लाव लश्कर लेके, हरवे हथियार से लेके, कूड़ी कुदाली लेके मारने चला जाता है। जो भी ज़मीन खरीदार है वो लोग को मारने चला जाता है। तो वो लोग भी डर के भाग जाते हैं। बाकायदा 5-6 बार थाने में एप्लीकेशन भी दिया हुआ है और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है बाकायदा हर जगह। चाहे वो कोर्ट का मामला में क्या डिसीजन है? कोर्ट का मामला में फ़िलहाल मैंने तो अभी बताया कि डीसी कोर्ट में मामला चला, उसमें भी बताया गया कि इनकी वंशज है। और सीओ के ऑफिस में भी मामला आया था, उसमें बाकायदा दोनों पक्षों को बैठाया गया था। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश न्यूज के साथ। धन्यवाद।